हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके CSI नेट जून 2020 के सर्टिफिकेट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है आपका CSI नेट जून 2020 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने JRF और LS क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन अब जिन्होंने पहली बार ये क्वालिफाई किया है, जिन्होंने पहली बार सर्टिफिकेट आएगा, उनको अभी तक नहीं पता है कि उन्हें सर्टिफिकेट कैसे मंगवाना है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने MSc अपने जो अपीयरिंग टाइम में ही जो क्वालिफाई कर लिया है, उनके सर्टिफिकेट कब आएंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए 100% स्कॉलरशिप फॉर CSI UGC नेट कि यदि आप CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आपका कोई आसपास का दोस्त वगैरह जो CSI नेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो यहाँ पर वो टेस्ट दे सकता है। यदि वो टेस्ट में रैंक 1 से 2 लाता है तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उसका लगभग फ्री हो जाएगा। रैंक 3 से 10 लाता है तो 75%, रैंक 11 टू 35 50% और 36 टू 150 25% स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। तो इस टेस्ट में आप अभी एनरोल कर सकते हो, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आप यदि अपनी रैंक लाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये होगा आपका फरवरी 21 को, तो संडे को 12 बजे, और 12 बजे से 1:15 तक ये आपका टेस्ट होगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्कॉलरशिप के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि आप कंप्लीटली CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके लिए आपको प्राइसेज मिलेगी बहुत ही कम। और यहाँ पर और भी कम प्राइसेज हो जाएगी यदि आप मेरा कोड ULS10 यूज़ करते हो। ULS10 कोड यूज़ करते ही आपको पूरा 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये जो 10% डिस्काउंट स्कीम है ये बहुत ही कम समय के लिए अब चलने वाली है, तो आप आज ही जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं उनके सर्टिफिकेट वेरीफाई करने होंगे, तभी उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे, तभी उनके सर्टिफिकेट आएंगे। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, देखिए ये पहले का जो नोटिस है CSI का, जो पहले जब इसको वेरिफिकेशन करवाते थे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते थे। इस बार का प्रोसेस चेंज हो सकता है, कुछ अलग डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, क्योंकि इस बार हमें पता है EWS कैटेगरी भी जोड़ दी गई है। तो उसके सर्टिफिकेट के लिए कुछ पहले EWS वाला सिस्टम नहीं था। और हो सकता है इस बार ऑनलाइन जो आपके सर्टिफिकेट आए तो उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर हो सकता है, डायरेक्ट अपलोड ही करवा सकते हैं, क्योंकि पहले तो बाई पोस्ट भेजना पड़ता था। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, यदि आपका जो MSc अपीयरिंग में CSI JRF आपका क्वालिफाई हुआ है, तो देखिए कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। मार्क स्टेटमेंट, जो आपका स्कोर कार्ड आया है उसका स्टेटमेंट आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा। एडमिट कार्ड आपका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडमिट कार्ड चाहिए होगा। यदि आपका एडमिट कार्ड खो गया हो तो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो और अवेलेबल है वो अभी भी। 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। उसके बाद डिग्री, आपको डिग्री चाहिए होगी आपकी MSc की। तो यदि अभी तक आपकी MSc की डिग्री नहीं आई तो आप जो अपनी यूनिवर्सिटी से उसकी जो प्रोविजनल डिग्री ला सकते हो। और फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी फाइनल मार्कशीट MSc फाइनल की मार्कशीट चाहिए होगी। ओरिजिनल मार्कशीट की जो फोटोकॉपी आपको भेजनी होगी। और CGPA CTA ये फॉर्मूला, अगर आपके यूनिवर्सिटी में CGPA वगैरह चलता है तो उसका फॉर्मूला कि किस प्रकार से उसका परसेंटेज है। और बाई फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स पीरियड इन केस ऑफ डुअल, अगर डुअल डिग्री है तो कौन कौन से इसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो। यदि कास्ट सर्टिफिकेट आपने कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यदि EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा। और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको अपने सर्टिफिकेट हैं हैंडीकैप से संबंधित वो भेजने होंगे। और कैसे भेजे जाते हैं, देखिए ये प्रोसेस
जैसे वो पहले की प्रोसेस थी, अब की बार चेंज हो सकती है प्रोसेस, क्योंकि कोविड के कारण सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही अपलोड करवाए जाएं, फिर आपको सर्टिफिकेट इशू किए जाएं। तो ये कैंडिडेट यहाँ पर पहले कैसे ये जो एड्रेस था उस पर आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी पोस्ट करनी होती थी बाय पोस्ट, जहाँ पर ये एड्रेस पर आपको सर्टिफिकेट सेक्शन HRD ग्रुप, CSIR कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू रोड, पूसा, न्यू दिल्ली 110012। यहाँ पर आपको जो आपको लिफाफा भेजना होता है उस लिफाफे पर आपको लिखना होगा डॉक्यूमेंट फॉर जून, यहाँ पर 2018 का है ये नोटिस, तो यहाँ पर 2020 करना होगा आपको। और ये सर्टिफिकेट आपको ऐसे लिखकर CSIR JRF LS पार्ट 1। और हाँ ये इम्पोर्टेंट है, यदि आपका रिजल्ट पार्ट 1 में आया है तब आपको ज़रूर आपके सर्टिफिकेट भेजने होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे तभी। और नेट एग्ज़ाम रोल नंबर आगे लिखकर आपको बाय पोस्ट करना होगा। तो ये पहले की स्कीम है। और नई जो स्कीम आएगी उसके बारे में नोटिस जैसे ही यहाँ पर डालेगा उसके बाद ही आपको भेजना है। अभी इन पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि अभी इस एड्रेस पर अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना आपको, नए जो नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ऐसा ही नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हर साल तो ऐसा ही आता है। अब की बार चेंज हो सकता है, यदि चेंज हुआ तो मैं आपको इसके लिए नोटिफाई कर दूंगा। और जैसे ही इसके बारे में कोई ये आपको डॉक्यूमेंट अरेंज कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपको चाहिए होंगे, इसके बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप डिग्री वगैरह अरेंज कर लीजिए, यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क कर लीजिए, नहीं तो बाद में काफ़ी टाइम लगेगा। तो जैसे ही इसके बारे में कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।